हेलो दोस्तों, मैं महफूजुल आलम अंसारी और आप सबको स्वागत है हमारी चैनल गॉव जॉब नोटिफिकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन आया है। ये जॉब नोटिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी एंड सर्वेयर इन टेक्निकल सर्वेयर इन ग्रेड सी टेक्निकल सुपरवाइजरी ग्रेड बी। ठीक है, तो दोस्तों ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से ये आया है नोटिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मतलब WCL जो है ये एक सब्सिडरी कंपनी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। और ये है मतलब महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। ठीक है, मतलब ये जो है PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब इसका जो जॉब होने वाला है वो गवर्नमेंट जॉब की तरह ही होने वाला है। ये कोई कंपनी का जॉब जैसे नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये एक महारत्ना कंपनी है। महारत्ना कंपनी इन द सेंस आप जैसे सुने होंगे किसी मिनी रत्ना कंपनी, महारत्ना कंपनी, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की कैटेगरी होती है। तो ये मिनी रत्ना से थोड़ा मतलब ऊपर की है महारत्ना कंपनी। तो WCL वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी आई है इसको लेके हम डिटेल्स में बात करेंगे। कब से आप अप्लाई करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई लिंक रहेगा, क्या डेट रहेगा, लास्ट डेट, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या वैकेंसी है, ठीक है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारी ये जो चैनल है गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशंस की जितने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, उन सब नोटिफिकेशंस की हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल का नाम ही है गॉव जॉब नोटिफिकेशन। तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माइनिंग सिरदार एंड टेक्निकल इन सुपरवाइजरी पोस्ट, सुपरवाइजरी ग्रेड सी पोस्ट। ठीक है, इसके लिए आप मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब आपको मैट्रिक पास किए हैं आप अगर, या तो उसकी बराबरी का कोई डिग्री है इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको चाहिए एक वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इशूड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, मतलब डीजीएमएस की तरफ से जो वैलिड एक माइनिंग सिरदार की सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में आपको मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक पास, 10th पास अगर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो इश्यूज। अब हम अगर पोस्ट देखेंगे तो टोटल जो पोस्ट है जनरल के लिए, टोटल पोस्ट है 107, 107 पोस्ट है, मतलब बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और जनरल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए है 43। ठीक है, 43 पोस्ट है जनरल के लिए। 11 पोस्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद ओबीसी जो NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, उसके लिए है 29 पोस्ट। ठीक है, 29 पोस्ट है। एंड फॉर एससी के लिए 16 पोस्ट है, 16 पोस्ट है। एंड एसटी के लिए 8 पोस्ट है। ठीक है, ठीक है। तो टोटल जो माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी का है, ग्रेड सी लेवल, इसके लिए सुपरवाइजरी ग्रेड सी एंड माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल के लिए टोटल पोस्ट हो गया आपका 107। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपके डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में लेकिन आपको वैलिड ओवरमेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम DGMS। हाँ, एंड वैलिड साथ में वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी अगर रहेगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ में वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट, या तो डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, साथ में वैलिड ओवरमेंट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी एंड वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है सुपर सर्वेयर। ठीक है, ये वो पहला वाला पोस्ट था माइनिंग सिरदार एंड ये है सर्वेयर के लिए। तो सर्वेयर माइनिंग इन टेक्निकल एंड ये सुपरवाइजरी ग्रेड बी है। ठीक है, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन वो है मैट्रिकुलेशन एंड सर्वेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS। तो DGMS से आपको सर्वेयर्स का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, साथ में मैट्रिकुलेशन, या तो डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग। ठीक है, इसमें अगर आपको डिप्लोमा किए हैं आप तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में सर्वेयर सर्टिफिकेट, हाँ, कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS, साथ में आपका रहना चाहिए सर्वेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो। ठीक है, डिप्लोमा माइनिंग के साथ, या तो इनमें से अगर कोई एक भी है तो आप चल जाएंगे। अगर मैट्रिकुलेशन एंड सर्वेयर सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग सर्वेइंग के सर्टिफिकेट के साथ अगर सर्वेयर सर्टिफिकेट्स है DGMS की तरफ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सर्वेयर में कितना पोस्ट है। टोटल पोस्ट है आपका 28 पोस्ट है। जनरल के लिए है 12 पोस्ट,
एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है 7 पोस्ट एंड एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2 पोस्ट। टोटल आपका रह गया 28 पोस्ट। ठीक है, ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड एंड पे। तो माइनिंग सरदार की जो प्रोबेशन पीरियड एंड पे है, तो कैंडिडेट सिलेक्टेड विल इंडक्टेड एज अ माइनिंग सरदार इन टेक्निकल सर्वेयर ग्रेड सी एंड द बेसिक पे जो आपका रहेगा वो 31,852। ठीक है, ये आपका सैलरी रहेगा। और आप अगर इसके साथ साथ डीए के लिए भी अलाउंस, मतलब डीए भी आपका रहेगा। और अगर हम देखें सर्वे और इन माइनिंग का, तो सर्वेयर माइनिंग का सैलरी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये जो है ये ग्रेड बी का है, तो इसका सैलरी रहेगा 34,391 पर मंथ। ठीक है, साथ में एलिजिबल फॉर डीए एंड अदर अलाउंसेस भी रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद अगर हम देखें मिनिमम एंड अपर एज लिमिट, ठीक है, तो एज लिमिट अगर हम देखें तो 18 ईयर्स तो मिनिमम होना चाहिए और अपर एज लिमिट आपका 30 ईयर्स है। ठीक है, आप 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्सेबल रिलैक्स्ड बाई 5 ईयर्स, आपके लिए 5 साल की छूट है फॉर एससी एसटी। ठीक है, एंड कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, ओके। एंड जम्मू कश्मीर एक सर्विसमैन के लिए भी है, वो आप देख लेना। अगर आप जम्मू कश्मीर या तो एक सर्विसमैन है तो उसके लिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप नीचे देख लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम इसका जो रहेगा, वो रिटन एग्जाम की मतलब बेसिस में सिलेक्शन रहेगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम जो है वो कैसा होगा देख लेते हैं हम। द रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 100 क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स की क्वेश्चंस। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। आपको तो पता ही लग गया कि 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स, तो मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 90 मिनट्स। ठीक है, आपका जो टेस्ट रहेगा ये 100 क्वेश्चन का, इसका होगा 90 मिनट्स का, मतलब 1.5 घंटा का। ठीक है, उसके बाद द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये पूरा मतलब कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, मतलब कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेंगे, उसमें से आपको मतलब 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है जो सही है उसका। ठीक है, करेक्ट आंसर। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग रिस्पॉन्सेज, मतलब कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा गलत आंसर्स के लिए। एंड इसका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। ठीक है, इफ द रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड, अगर ये ऑफलाइन मोड में हुआ तो ये हिंदी एंड इंग्लिश में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि मार्क्स कितने किसके लिए, कितना माइनिंग शेयरदार के लिए भी 100 मार्क्स मैक्सिमम रहेगा। एंड अब आपको अगर क्वालिफाई करना है तो पास मार्क्स आपका है। जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 50 मार्क्स चाहिए पास मार्क्स। ओबीसी एनसीएल के लिए आपका चाहिए 45 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स चाहिए आपको पास करने के लिए, ये माइनिंग शेयरदार के लिए है। एंड अब अगर हम देखें सर्वेयर की, तो सर्वेयर जो है माइनिंग इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड बी, उसका भी टोटल मार्क्स 100 ही रहेगा, 100 मार्क्स का ही रहेगा मैक्सिमम मार्क्स। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है। ठीक है, जनरल के लिए 50 मार्क्स जनरल एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद ओबीसी एनसीएल के लिए 45 मार्क्स, एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स। ठीक है, तो दोस्तों हम लास्ट में देखेंगे कि एप्लीकेशन फी क्या रहेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन फी आपको जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आपका टोटल फीस जो है वो 1180 रुपीज है, मतलब 1000 है इसका एग्जामिनेशन फी, साथ में जीएसटी के लिए आपको 180 रुपया और लगाए जाएंगे, तो टोटल कुल मिला के 1180 रुपया आपको एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा जनरल ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद अगर हम देखें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर कोई है तो उनके लिए कोई फी नहीं है, नील। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसे ही मतलब गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं तो उनके वीडियो अगर आप तुरंत पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी चैनल है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड की ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।